यो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। सितंबर 2025 की डेट शीट आ गई है और 4 सितंबर से सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी से अगर मैं आज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 2 जून 2025 और अगर मैं 2 जून 2025 से लेकर 4 सितंबर 2025 के बीच का पीरियड देखूं तो 93 डेज आते हैं। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली 93 ने 94 95 डेज आते हैं, लेकिन लास्ट के 2 दिन जो होंगे आपके 4th को अगर आपका पेपर है तो 2 सितंबर और 3 सितंबर को तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं होगा टू स्टडी ऑन 2nd एंड 3rd, राइट। तो अभी देखा जाए तो मोटा मोटी आज से लेकर जब से भी आप लोग ये वाला सेशन देखोगे, अगर आपने 2 और 3 जून को ही देख लिया, 2, 3, 4 जून में कभी आपने देख लिया, तो आपके पास 90 डेज का टाइम है अप्रोक्सीमेटली। और अब यहां पर इस वाले सेशन में मैं पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में कि आप इन 90 दिनों को कैसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो, इन 90 दिनों को कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, इन 90 दिनों को अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे आप ये 90 डेज का यूटिलाइजेशन करके सितंबर 25 में अच्छे मार्क्स से अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ 2-4 चीजें उनको पहले ही बता देता हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोग कह रहे हो कि सर बस सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लगा ली थी सर, क्लासेस में चले जाते थे सर, बस क्लासेस देखते रहते थे, बस ठीक है सर, बाद में उसके बाद क्लासेस के बाद ना तो कभी रिवाइज किया और ना कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बस चल रहा था, बस क्लासेस जा रहे थे, क्लासेस मैंने सारी कर रखी हैं। ठीक है, तो इट्स एज गुड एज कि आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बी प्रिपेयर्ड टू लिसन टू वेरी ऑनेस्ट कमेंट्री फ्रॉम माई साइड। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर कोई झूठे ख्याली पुलाव नहीं पकवाने वाला हूं, मैं यहां पर एकदम ऑनेस्ट दिल से डायरेक्ट बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी रिवाइज नहीं किया है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस कर रखी हैं, आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस चल रही हैं या ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, व्हाटएवर ग्रुप दैट यू आर टेकिंग द क्लासेस फॉर, और आपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया है, तो इट्स एज गुड एज कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो क्लास में पढ़ा था आपको कुछ याद वाद है नहीं। ठीक है, बट उसमें लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल राइट नाउ, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल राइट नाउ। और हम लोगों को यह सोचना है कि हम कैसे कम से कम टाइम लगाकर अपनी जिंदगी का कम से कम टाइम हम लोग स्पेंड करके सीए इंटरमीडिएट जल्दी क्लियर करें, सीए फाइनल जल्दी क्लियर करें और सीए बने। हमारा एम क्या है? हमारा एम है जल्दी से सीए बनना, राइट। तो उस एम को ही दिमाग में रखते हुए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चीजें आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। ठीक है, एंड अगर फॉलो कर लोगे, अगर आप लोगों ने ये जो भी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी गाइडेंस आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो वाली टेक्निक्स फॉलो की तो डेफिनेटली आपका सितंबर में आराम से सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। नाउ सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स, ठीक है, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स, उसके बारे में भी आएंगे। शॉर्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है तो अभी से आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीने में बोथ ग्रुप्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, एक ही ग्रुप की तैयारी करो और सितंबर 25 में एक ग्रुप का एग्जाम दो। नहीं सर, फिर मैं एक काम करता हूं, सितंबर 25 ना मैं स्किप कर देता हूं, फिर तो मैं सितंबर 25 स्किप कर देता हूं, फिर मैं जनवरी 26 के लिए तैयारी करता हूं, तो जनवरी 26 तक मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर लूंगा और फिर सर मैं बोथ ग्रुप्स ले आऊंगा। इट्स अ स्ट्रेट नो नो फ्रॉम माई साइड। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपने अगर एक बार अटेम्प्ट स्किप किया तो उसके बाद आपको अटेम्प्ट स्किप करने की आदत पड़ जाएगी। जनवरी 26 भी किसी ना किसी रीजन की वजह से स्किप हो जाएगा, तो प्लीज डू नॉट स्किप दी अटेम्प्ट्स। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल में हम लोग थ्रू आउट द सेशन बात करते रहेंगे। बस कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो आप लोगों के मन में सवाल आते रहते हैं ना, एकदम यहां पर रहते हैं, एकदम यहां पर रहते हैं, बस निकलने ही वाले होते हैं, तो उन सवालों का मैंने सोचा आप लोगों को जवाब दे देता हूं कि हाँ भाई, अभी अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस कर रखी हैं, आप लोगों ने अभी तक क्लासेस के साथ साथ कोई रिवीजन नहीं किया है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अभी भी आप लोगों का बहुत आराम से पॉसिबल है कि आप सितंबर 25 में क्लियर कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज कैसे होनी चाहिए, कहां से पढ़ना है, क्या चीज होगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। और दूसरी चीज कि यार अगर आप लोगों का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोग ये मानकर चलो सितंबर 25 में बोथ ग्रुप्स के टारगेट करना भी बहुत गलत है। आप एक ग्रुप का टारगेट करो, आराम से करो, बिकॉज स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ठीक है, ये जो अपने मन में हड़बड़ी होती है ना कि अरे यार नहीं मेरा तो टाइम निकल जाएगा, तो मैं काम करता हूं ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 2 का एक आध कोई सब्जेक्ट उठा लेता हूं, ग्रुप 2 के एक आध सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन को टारगेट करता हूं, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आती रहती हैं और उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। एंड प्लीज एंड तक सुनना, बहुत आराम से सुनना, बहुत एकदम
पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सारी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं करने के लिए या मना कर रहा हूं करने के लिए, वो सब मैं भुगत चुका हूं, सब मैं झेल चुका हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यहां पर आकर शेयर कर रहा हूं। डू नॉट टेक मी एज अ टीचर राइट नाउ, टेक मी एज एन एल्डर ब्रदर, टेक मी एज योर वेल विशर, टेक मी व्हाटएवर यू वांट, लेकिन टीचर की तरह से मत लो ना कि हाँ यार ये तो सीए है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है तो कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसे मत लेना। एक बड़े भाई की तरह से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है। ऑल्दो आप लोग यहां पर लाइव नहीं हो, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक हार्ट टू हार्ट मोनोलॉग मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होने वाला है। जहां इतना टाइम आप लोगों का निकल गया, वहां पर ये वाला टाइम भी मुश्किल से 20 मिनट आधे घंटे की, जितने भी घंटे की ये वीडियो होगी, आप लोग इस वाली वीडियो को भी देख लो। 1.5x या 2x में तो आप लोग देख ही रहे हो, मुझे मालूम ही है, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम्स क्या है? अगर आप लोगों का सितंबर 25 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो आपके मन में बहुत सारे डिलेमास हैं कि सर सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें। अगर बोथ ग्रुप्स देंगे तो उसकी क्लासेस और रिवीजन कैसे मैनेज होगा, और अगर सिंगल ग्रुप देंगे तो उसका क्लासेस और रिवीजन कैसे मैनेज होगा, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सितंबर 25 में, ठीक है। अब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है सितंबर 25 के लिए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, इट कुड बी योर सेकंड अटेम्प्ट, इट कुड बी योर थर्ड अटेम्प्ट, इट कुड बी योर फोर्थ अटेम्प्ट, इट कुड बी व्हाटएवर अटेम्प्ट। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर आपने 100% मेहनत करके कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, स्टॉप काउंटिंग इट एज एन अटेम्प्ट। मत काउंट करो, अपने आप पे इतना ज्यादा हार्ड मत हो, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको अंदर से पता रहता है कि यार मैंने इसमें कहां मेहनत की है, कहां मैंने मेहनत नहीं की है, ठीक है। अगर आपने May 25 में आपको लगता है कि यार नहीं May 25 में ना मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मैं कर सकता था, आप दुनिया को चाहे कुछ भी बता दो कि नहीं नहीं मैंने तो मेहनत की थी, पता नहीं आईसीआई क्या चाहता है, तो गलत मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तो यार आपको पता है ना कि आपने May 25 के लिए आपने कितनी सीरियसली पढ़ाई की थी, कि आपने सारा रिवीजन किया था, कि आपने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए थे, कि आपने आरटीपीस एमटीपी सारे के सारे किए हुए थे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। अगर आप एक आध अटेम्प्ट दे चुके हो तो ये सारी चीजें सारे स्टूडेंट्स को पता होती हैं। यू जस्ट हैव टू आंसर टू योरसेल्फ, वाज आई कंप्लीटली 100% फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। अगर हां, देन यू कैन काउंट इट एज एन अटेम्प्ट, अदरवाइज यू शुड नॉट काउंट इट एज एन अटेम्प्ट। उससे क्या होता है, बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो काउंटडाउन होता है वो, या फिर वो जो एक नंबर होता है वो आपके दिमाग में बढ़ता जाता है, उसका कोई पॉइंट नहीं होता, वो पॉइंटलेस है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, वो पॉइंटलेस है, ठीक है। तो अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में जो दो डाउट्स हैं वो यही है कि भाई क्लासेस कैसे मैनेज करेंगे और रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई अभी हम लोग सिंगल अटेम्प्ट दें, सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें, ठीक है। मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल सा तरीका है और इसमें कोई इमोशन नहीं इन्वॉल्व है, इसमें प्योर स्टैटिस्टिक्स और डेटा के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें प्योरली स्टैटिस्टिक्स और डेटा के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए, आपको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सितंबर 25 में, तो अभी आपकी कुछ कुछ क्लासेस चल रही होंगी। जैसे मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, तो मेरा भी टैक्सेशन का बैच चल रहा है। 20 जून के आसपास मेरा टैक्सेशन का बैच खत्म होगा, ठीक है। तो नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि जब आपका ये फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए, क्लासेस का, रिवीजन का, तो आपको क्या करना है, आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर्स देना है, ठीक है। आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं, या चलो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स दे दो, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। सर ये मॉक टेस्ट पेपर्स कहां से मिलेंगे? आईसीएआई की वेबसाइट पर। इस बार तो आईसीएआई ने 8-8 मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स निकाल रखे और 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं। तो यू हैव 10 मॉक टेस्ट पेपर्स टू सॉल्व राइट नाउ, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स के, उनमें एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज, सब कुछ है। तो अभी ये सितंबर 25 के लिए तो ये वाला पॉइंट आ ही नहीं सकता, हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स को इशू कहां से, मॉक टेस्ट पेपर्स को देखें कहां से, कैसे करें, क्योंकि आईसीएआई ने मॉक टेस्ट पेपर्स की बुकलेट निकाली है, मॉडल टेस्ट पेपर्स की बुकलेट निकाली है। 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स है और साथ ही साथ 2 मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं। तो फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव 10 मॉक टेस्ट पेपर्स। तो आपको कोई भी 2 मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं, कोई भी, मतलब एक मॉडल उठा लो, एक मॉक उठा लो, या दोनों मॉक उठा लो, या 2 मॉडल उठा लो, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं, और दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आपके 70 प्लस आए, अगर आपके 70 प्लस आए, तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में आपके अगर 70 प्लस आ गए, तो आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज दूसरे ग्रुप का आइडिया ड्रॉप कर दो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हमें कुछ भी सिर्फ लक के बेसिस पर नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी एक फ्लूक के बेसिस पर नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी एक मिरेकल की होप में नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें एकदम स्ट्रैटेजिकली काम करना है इस समय,
जितना टाइम और जितनी एनर्जी हम दूसरे ग्रुप के एक सब्जेक्ट के बारे में या दूसरे ग्रुप के थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बारे में या बेसिक्स कर लेंगे, जैसे 40-40 आ जाएंगे, बाकी तो ग्रुप 1 में मैं संभाल ही लूंगा, ये सब करने में लगाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक ग्रुप पकड़िए और एक ग्रुप को पकड़ के आप इतनी मेहनत करो, उसमें इतनी मेहनत करो कि एग्जाम देने से पहले आपको पता हो कि भाई साहब आप पास होने वाले हो। एंड यस, दिस इज पॉसिबल कॉन्ट्ररी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी टेलिंग यू। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी टेलिंग यू, अरे सीए में तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अटेम्प्ट तो लगता है, कुछ नहीं होता ऐसा, बेवकूफी है। ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा, एकदम साफ साफ बेवकूफी है। कभी किसी टॉपर से आपने सुना होगा कि वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो हार्डवर्क किया ही था लेकिन मेरा तो हो ही नहीं पाया, मुझे तो सीए के एग्जाम में, सी यू नेवर नो सीए के एग्जाम्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। व्हाई? क्योंकि उसको पता है कि ये एग्जाम है, एग्जाम के अलावा थोड़ी और कुछ है, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड उसने पढ़ाई की है, उसने प्रैक्टिस की है, उसने रिवीजन किया है, उसने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, उसने जाके एग्जाम दे दिया, उसका निकल गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्रुप के, जिस भी ग्रुप में आप कंफर्टेबल हो सकता है आप सेकंड ग्रुप में कंफर्टेबल हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में कंफर्टेबल हो, तो जिस भी ग्रुप में आप कंफर्टेबल हो उस ग्रुप के तीनों पेपर्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको दो दो मॉक टेस्ट पेपर्स देने। और अगर दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स में आपके तीनों पेपर्स में 70 से ऊपर आ गए तो आप दूसरे वाले ग्रुप के बारे में सोचोगे, अदरवाइज आप दूसरे वाले ग्रुप को कंप्लीटली ड्रॉप कर दोगे और एक ही ग्रुप पे तैयारी करोगे, एक ही ग्रुप की तैयारी करोगे, एक ही ग्रुप का एग्जाम दोगे जिसकी तैयारी आपकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आपका एक भी पेपर में 70 से कम आया तो एक बार फिर से उस पेपर को तैयारी करो और उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट पेपर दो। अगर आप अभी भी 70 प्लस ला पा रहे हो तो फिर आप दोनों ग्रुप्स के बारे में सोच सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो ना, और जब मैं कह रहा हूं ना मॉक टेस्ट पेपर दो, तो प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट आपको बनाना होगा। ठीक है, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम स्लॉट आपको निकालना होगा, 1:45 बजे अपने आप को पेपर देना होगा, 1:45 बजे से 2 बजे तक आपको रीडिंग करनी होगी और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको प्रॉपर्ली लिख कर सॉल्व करना होगा। 5 बजे के बाद आपको मार्किंग, अपने आप को मार्क करना होगा और एकदम स्ट्रिक्ट मार्किंग आपको करनी होगी। और तब अगर आप 70 या 70 के ऊपर ला पा रहे हो, गो अहेड फॉर बोथ द ग्रुप्स, अदरवाइज प्लीज ड्रॉप द आइडिया ऑफ बोथ द ग्रुप्स कंप्लीटली एंड गो फॉर ओनली सिंगल ग्रुप। इट रियली डजंट मैटर, contrary to popular belief, it really doesn't matter कि आप सिंगल ग्रुप देकर सीए बने हो या बोथ ग्रुप देकर सीए बने हो। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिंगल ग्रुप देकर एक एक अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। एक पहले अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 निकाला, दूसरे अटेम्प्ट में फिर सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 निकाला, जो कि बेसिकली ग्रुप 2 का पहला ही अटेम्प्ट माना जाएगा। फिर सीए फाइनल में एक एक ग्रुप करके निकाला और उसके बाद बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अर्निंग वेरी वेरी वेल, वर्किंग इन बिग फोर्स। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर हम बोथ ग्रुप्स नहीं करेंगे, अगर हम लोग रैंक नहीं लाएंगे तो फिर हम बिग 4 में कैसे काम कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैंक ना लाकर भी आप बिग फोर्स में काम कर सकते हो, आप एक एक ग्रुप करने के बाद भी बिग फोर्स में काम कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप बोथ ग्रुप्स मत दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं कि रैंक लाना बेकार है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बट द पॉइंट इज यार कि अगर आप रैंक लाने वाले होते तो आप यहां पर इस समय बैठ के ये वाली वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है, कि भाई 90 दिन की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो वाले स्टूडेंट्स जो रैंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो वाले स्टूडेंट्स जो मतलब बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं या रैंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले दिन से, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं वो हर बैच के पहले दिन बताई जाती हैं। ठीक है, और पहले दिन से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना कर रहे हैं, वो ये 90 दिन की स्ट्रैटेजी, 60 दिन की स्ट्रैटेजी, 30 दिन की स्ट्रैटेजी नहीं देखेंगे। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखो आप अपने आप से ऑनेस्ट होगे तभी मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा, अदरवाइज आप मुझे गाली देके चले जाओगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर इस समय बैठे हो तो दैट मींस जेन्युइनली यू नीड माय हेल्प एंड इट विल एक्चुअली बी हेल्पफुल टू यू अगर आप और मैं, हम दोनों कंप्लीटली ऑनेस्टली बात करें विदाउट एनी पर्दा इन बिटवीन। ठीक है, तो लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, अगर आप यहां पर 90 डे स्टडी स्ट्रैटेजी वाले सेशन में इस समय बैठे हुए हो, दैट मींस कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, आप अभी कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी इच्छा बहुत है कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट करूं सितंबर 25 में, लेकिन कैसे करूं उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दोस्त, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आपको ग्रुप 1 की ही तैयारी या ग्रुप 2 की तैयारी करनी चाहिए, जिस भी ग्रुप के लिए आप कंफर्टेबल हो, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पार्टली प्रिपेयर्ड हूं और बस मुझे एक बार देखना है, तो ये वाला जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आप एक ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स उठाइए, तीनों सब्जेक्ट्स के 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए, दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स में अगर आपके 70 से ऊपर आ गए तीनों सब्जेक्ट्स में, तो आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत उसकी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर कई सारे लोग करते हैं कि मैं एक ग्रुप जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं वो ले लेता हूं और उसके बाद दूसरे ग्रुप का एक आध कोई सब्जेक्ट ले लेता हूं जिसमें मैं एग्जेम्पशन स्कोर करने का टारगेट करूंगा।
इट्स अ ह्यूज नो, इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। आज तक आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो, आज तक आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो जिसने ऐसा किया हो और वो ये करने में सक्सेसफुल रहा हो? ठीक है, नहीं। आज तक तो ऐसा मेरी नजर में तो कोई भी नहीं आया, मेरे सामने कोई भी नहीं आया। एंड टॉट लाइक थाउजेंड्स ऑफ, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मेरे सामने आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया कि सर मैंने ऐसा ऐसा प्लान किया था कि मैं ग्रुप वन पूरा टारगेट करूंगा और ग्रुप टू का मैं एक सब्जेक्ट टारगेट करूंगा कि उसमें मेरे 60+ आ जाए। मैं आपको सच बताऊं, ये बेवकूफी ना मैंने भी बहुत की है। मैं अपने सीए फाइनल में 9 अटेम्प्ट्स लगाए थे और यही बेवकूफियां कर करके मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगाए थे। इसलिए मैं जब भी इन सारी चीजों के बारे में बात करता हूं ना, थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इनका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लो चलो आपने ऐसा कर भी लिया कि ग्रुप 1 का आपने पूरा का पूरा कर दिया और ग्रुप 2 में से लेट्स से आपने ऑडिट उठा लिया। ठीक है, अब ग्रुप 2 में ऑडिट में आपने कहा कि हाँ ठीक है मैं तो इसमें 60+ लेकर आऊंगा। ठीक है, आपने मेहनत की, मान लो सितंबर 25 में आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 में ऑडिट में आपके 60+ आ गए। ठीक है, क्या जनवरी 26 अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा ना? तो फिर एक सब्जेक्ट का बर्डन फालतू में पालने का पॉइंट क्या है? अगर जनवरी 26 में दोबारा आपको अटेम्प्ट देना ही है तो फिर एक और सब्जेक्ट उठाने का पालने का पॉइंट क्या है? ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए एक ग्रुप प्लस 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड ग्रुप, अ बिग नो, अ बिग नो। ठीक है, बिल्कुल भी आप ऐसा मत करो। अच्छा, एक बात और, एक चीज और कई सारे लोग करते हैं, एग्जाम फॉर्म में बोथ ग्रुप्स भर देते हैं। ठीक है, एग्जाम फॉर्म में बोथ ग्रुप्स भर देते हैं और ये सोचते हैं कि यार नहीं नहीं, फोकस तो मेरा एक ग्रुप पे, फोकस मेरा एक ग्रुप पे है, मैं तो बस देख रहा हूं दूसरे ग्रुप का अगर मान लो थोड़ा सा टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद में पता है क्या प्रॉब्लम होती है? मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने एग्जाम फॉर्म में बोथ ग्रुप्स भर दिया तो जब तक आप एग्जाम देने नहीं पहुंच जाते ना, तब तक वो आपके गले की हड्डी बना रहेगा। या तो आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो, या तो आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, आप एग्जाम फॉर्म बोथ ग्रुप्स का भरो। नहीं तो क्या होता है, आपने अगर ऐसे ही भर दिया, और ये सब भी मैं बहुत कर चुका हूं, आपने बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भर दिया, बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरने के बाद हुआ क्या, एक तो आप हमेशा इस डाउट में रहोगे कि यार मैं करूं भी या ना करूं, करूं भी या ना करूं, करूं भी या ना करूं। और उसके बाद पता है एग्जाम हॉल में एक और बड़ा पंगा आता है, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हर अटेम्प्ट से पहले कि सर मैंने फॉर्म तो बोथ ग्रुप्स का भर दिया था, लेकिन मैं ना एक ग्रुप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। अगर मैं उस ग्रुप के एग्जाम में अपीयर नहीं करूंगा तो क्या मेरा रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाएगा? ठीक है, एक ये भी पंगा हो जाता है कि मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का फॉर्म भर दिया है, अब मैं ग्रुप 1 के एग्जाम देने तो जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ग्रुप 1 के एग्जाम देने तो जा रहा हूं, लेकिन ग्रुप 2 के एग्जाम्स के लिए मैं जाके करूंगा क्या? तो क्या मैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और मेरा रिजल्ट विदहोल्ड कर दिया जाएगा? तो एक ये डिलेमा हमेशा रहता है, एंड देयर इज नो करेक्ट आंसर टू इट। ठीक है, कई बार अगर मान लो मैं कहता हूं आपने चलो एसएसपी पोर्टल पे फोन करके पूछ लिया, क्या आप उन पे कंप्लीटली भरोसा कर पाओगे? उन्होंने मान लो बोल दिया कि हाँ हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप एब्सेंट हो जाओ, क्या आप शांति से सो पाओगे? रिजल्ट में मान लो विदहेल्ड हो गया तो फिर क्या होगा आपका, क्या क्या करोगे क्या? ठीक है, तो यार पता है बहुत सारे लोग जो इस दलदल में फंसे रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से फंसे रहते हैं कि प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली सोचते हैं अरे मेरे सारे दोस्त मेरे से आगे निकल रहे हैं, अरे मुझे तो जल्दी कंप्लीट करना है, अरे नहीं मैं मतलब, और वो चाह होती है ना, वो शॉर्ट टर्म फेम वाली जो चाह होती है कि अरे मेरी रैंक आएगी, मुझे तो ऑफिस में बुलाया जाएगा, मेरे साथ तो सारे टीचर्स इंटरव्यूज लेंगे, मैं कुछ दिनों का स्टार बन जाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों का स्टार बन जाऊंगा। उस कुछ दिनों के स्टारडम के चक्कर में हम अपने आप को भूलकर ऐसे दलदल में फंसा देते हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं सब कुछ झेल चुका हूं, इसीलिए आप लोगों के साथ एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं कि यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू हैव टू टेक इट कंप्लीटली प्रैक्टिकली। ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा है कि बस ठीक है एग्जाम दिया निकला आगे बढ़े, एग्जाम दिया निकला आगे बढ़े, एक ग्रुप दिया निकला आगे बढ़े, दूसरा ग्रुप दिया निकला आगे बढ़े। ठीक है, मैं फिर भी बोथ ग्रुप्स के लिए बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिसीजन लो, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर डिसीजन लो, इमोशनल होकर डिसीजन मत लो, ये सोच के डिसीजन मत लो नहीं नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, वो तो मैं कर ही लूंगा, अरे मैं तो कर ही लूंगा। ये गलत है, ठीक है, ये बहुत गलत है एंड इट विल कॉस्ट यू लेटर ऑन। तो एकदम प्रैक्टिकल होकर आप लोग अपना डिसीजन लो। ठीक है, it's absolutely all right to appear for one group at a time, you have to think practically। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो और आपको, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो बोथ ग्रुप्स आराम से कर सकता हूं, मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, मॉक टेस्ट पेपर्स देने के बाद मेरे 70 आ गए, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो बोथ ग्रुप्स करने के लिए तैयार हूं एकदम, तो बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब बोथ ग्रुप्स का अगर आपका है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोचिंग आपकी अभी भी चल रही है या तो आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं तो सुनो, आपके पास जो पूरे दिन का ब्रेकअप है उसमें मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे का आपका दिन होता है। 8 घंटे आप सोने के लिए निकालो। आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 2-2 घंटे की क्लासेस में मान के चलना, हो सकता है किसी सब्जेक्ट की क्लास 1.5 घंटे की चले, हो सकता है किसी सब्जेक्ट की क्लास 2 घंटे की चले। तो अभी मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस चल रही है 3 सब्जेक्ट्स की, तो 6 घंटे यहां पर ये हो गए। हर क्लास के बीच में 15 मिनट का आपका ब्रेक हो गया, तो टोटल ब्रेक्स अगर हम लोग मिला लें तो 1 घंटे का आपका ब्रेक हो गया। मिसलेनियस नहाने धोने खाने पीने के लिए मैं 2 घंटे और निकाल दे रहा हूं। इसके बाद आपके पास बचते हैं 7 घंटे। ठीक है, अच्छे से सो लिए, अच्छे से आपने खा पी लिया, क्लासेस कर ली, और उसके बाद भी 24 घंटे में आपके पास बचे हैं 7 घंटे। अब सुनो इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको बोथ ग्रुप्स का रिवीजन करना है। जो ऑनगोइंग ग्रुप चल रहा है वो भी करना है और जो ग्रुप हो चुका है वो भी करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबिलिटी है कि आपका एक भी ग्रुप नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपके एक ही ग्रुप की कोचिंग चल रही है, दूसरे ग्रुप की कोचिंग अभी होनी बाकी है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो ग्रुप चल रहा है अभी इस समय, जो ग्रुप चल रहा है आप उसका रिवीजन करते रहो। ठीक है, जब दूसरा ग्रुप शुरू होगा आप दोनों का रिवीजन करोगे। कैसे रिवीजन करोगे? जब भी दूसरा ग्रुप शुरू होगा, एक ग्रुप की क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी होंगी, तो आपको मैक्सिमम टाइम उस वाले ग्रुप को देना होगा जिसकी क्लासेस अब ऑनगोइंग चल रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो आपकी ग्रुप 1 की कोचिंग चल रही है। देखो, दो लोग हो सकते हैं ना, हो सकता है किसी ने मेट 25 के लिए तैयारी करनी शुरू की हो, फिर उसने मेट 25 स्किप कर दिया हो, फिर सितंबर 25 में अब वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हो, तो उसकी पूरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो उसके पास पूरा का पूरा टाइम है, आराम से वो पढ़ सकता है। तो वो कोचिंग ओवर वाले में हम लोग बात करेंगे, अभी तो हम लोग कोचिंग गोइंग ऑन वाले में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोचिंग हो चुकी है तो आपके पास 7 घंटे बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अब ये जो 7 घंटे आपके पास बचते हैं, इसमें आपको ऑनगोइंग ग्रुप भी करना है और आपका वो पुराने वाले ग्रुप का भी करना है जिसकी कोचिंग आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो ऑनगोइंग ग्रुप चल रहा है उसमें आपको 4 घंटे का रिविजन, आउट ऑफ 7 आवर्स आपको 4 आवर्स रखने हैं फॉर ऑनगोइंग ग्रुप, और जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो आपको उसके लिए करने हैं जो ग्रुप आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो आपको 4 घंटे ऑनगोइंग ग्रुप के रिवीजन के लिए रखने हैं, और बचे हुए जो 3 घंटे हैं उसमें आप जो ग्रुप आपका हो चुका है उसके रिवीजन के लिए आप लोग रखोगे। ठीक है, और कोशिश आपको हमेशा ये करनी है कि जो भी आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं आप उनको इंक्रीज करो। चाहे आप थोड़ा सा 8 घंटे की जगह आप 7 घंटे सो लो, या आप जो 2 घंटे मैंने मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए निकाले उसमें आप आधा घंटा बचा लो, जैसे भी पॉसिबल है आप लोग कर सकते हो। बोथ ग्रुप्स में वाकई इतना एफर्ट लगता है बॉस। ठीक है, बोथ ग्रुप्स में वाकई इतना ज्यादा एफर्ट लगता है। देखो, अगर आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी है तब तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर चुके हो बस आपको वो पढ़ना है। इट्स वेरी सिंपल, एक दिन में आपको एक ग्रुप उठाना है। ठीक है, एक दिन में एक से ज्यादा ग्रुप आपको नहीं उठाना है। आपको हर सब्जेक्ट 2.5 घंटे के लिए पढ़ना है और उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, सो यू स्टडी एवरी सब्जेक्ट फॉर 2.5 आवर्स एंड देन यू टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, अब आपको ये पढ़ना कहां से है? आपको आपके टीचर्स ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है ना, आपको उससे पढ़ना है। ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको जो जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया है आपको उससे पढ़ना है। एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज हम लोगों ने बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इट्स कॉल्ड द वर्चुअल लाइब्रेरी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, और यहां पर आपको हर सब्जेक्ट की वर्चुअल लाइब्रेरी मिल जाएगी, जहां से आपको बहुत सारा रिविजन मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप ये जैसे सी इंटरमीडिएट में देख रहे हो, एडवांस अकाउंट्स का है, लॉ का है, टैक्सेशन का है। मैं क्योंकि टैक्सेशन की मैंने ही बनाई है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा फेमिलियर हूं, तो मैं आपको टैक्सेशन से दिखा दे रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको टैक्सेशन में ना रिविजनरी सीरीज भी मिल रही है। जैसे इनकम टैक्स में हर चैप्टर के रिविजनरी सीरीज है, उसके नोट्स वगैरह भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली जीएसटी में भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके रिविजन वीडियोस हैं, रिविजन वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी हैं, और कितने कितने ड्यूरेशन की वीडियोस हैं वो सब भी यहां पर लिखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दी इनकम टैक्स रिवीजन सीरीज इज आल्सो कंप्लीटली देयर, द जीएसटी की रिवीजन सीरीज इज आल्सो कंप्लीटली देयर। वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ केस बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं आप लोगों के पास। रिवीजन टैक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिवाइजिंग टैक्सेस थ्रू केस बेस्ड एमसीक्यूज, क्योंकि जब आप केस बेस्ड एमसीक्यूज करते हो ना तो आप पूरे टैक्स को हर तरीके से सोचते हो, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करना। एंड देन मई 25 के जो मैराथन्स हैं वो कंप्लीटली सितंबर 25 के लिए भी रेलेवेंट है, और वो जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो मई 25 वाली जितने भी मैराथन्स हैं, जैसे लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटजी है, सुपर 100 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स है, सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स है, सुपर 100 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी है, सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है।
तो इनको आप लोग प्लीज एक बार जरूर देखना। और सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी वर्चुअल लाइब्रेरी की एक्सेस आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं देने, लेकिन इसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो अगर आपने हम लोगों से पढ़ाए तो। अदरवाइज मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने जिन भी टीचर्स से पढ़ाए आप उन टीचर्स के नोट से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है, उन्हीं टीचर्स के रिवीजन नोट से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। एंड मोमेंट पर आपको अपने नोट्स वगैरह बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे ना, जैसे 2.5 घंटे मैंने आप लोगों से कहा कि 2.5 घंटे आप लोगों को पढ़ना है, और इस पढ़ाई के बीच में आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं ना, जितने भी आपको लग रहे हैं कि यार ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा है, या ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है, कम समझ में आ रहा है, बार बार आप किसी एक जगह पर स्टक हो जा रहे हो, आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करना है, और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में आपकी मदद करेंगे। कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है भाई, वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है। मॉक टेस्ट पेपर्स आप लोगों को लगातार देते रहने, 6 के 6 पेपर्स के आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर्स देने बिफोर योर एग्जाम्स। तो सितंबर 25 के लिए जब भी इंस्टीट्यूट नए वाले मॉक टेस्ट पेपर्स इशू करेगा, नई वाली आरटीपीस इशू करेगा, वो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर्स करने, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के बीच में कि पेपर देख के समझ में तो आ रहा था लेकिन स्पीड मैच नहीं हो पाई, लंबा बहुत था, पेपर लेंदी बहुत था, ठीक है। लेकिन लेंदी पेपर होने के बावजूद कई सारे स्टूडेंट्स उसको 100% कंप्लीट भी करके आते हैं, राइट। तो क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। पहली बात तो वो पहले ही क्वेश्चन से अपनी प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, और दूसरी बात जब भी वो प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ना, तो मॉक टेस्ट पेपर्स इतनी डिलिजेंटली और इतनी डेडिकेटेडनेस के साथ देते हैं कि वो उनकी स्पीड वहां पर धीरे धीरे ऐसे डेवलप होती रहती है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तब बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 2 ही प्रॉब्लम्स आपके आ सकती हैं, रिविजन कैसे करना है, बैकलॉग्स कैसे करना है। रिविजन स्ट्रैटेजी बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है, इसको आप लोग फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी एंड तक आप लोगों को, मतलब जब आप एक्चुअली एग्जाम डे से एक दिन पहले बैठोगे ना, और आपको तब जाकर ये रियलाइज होगा कि भाई साहब ये रिविजन स्ट्रैटेजी क्या थी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत मजा आएगा इफ यू जस्ट फॉलो दिस रिविजन स्ट्रैटेजी। इट विल सीम डिफिकल्ट टू फॉलो इट एट फर्स्ट, बट अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, साइंटिफिक है, कि आप जो कुछ भी पढ़ो उसका पहला रिवीजन आपका होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, ठीक है। पहला रिवीजन आपका होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। मतलब आपने अगर कुछ आज पढ़ा तो उसका पहला रिवीजन कल होना चाहिए। कल कुछ नया पढ़ो ही मत जब तक आप पुराने वाले का रिवीजन नहीं कर लेते। तो उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन आपका होना चाहिए विद इन 3 डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन, और फिर हर 7th डे आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। हर 7th डे आपका रिवीजन होना चाहिए। अब इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो आप इंप्लीमेंट करोगे बाय यूजिंग गूगल कैलेंडर, ठीक है। आप इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे बाय यूजिंग गूगल कैलेंडर। एग्जैक्टली कैसे होगा, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। देखो ये मैंने खोला है अपना गूगल कैलेंडर आप लोगों के सामने। एवरीबडी हैज गूगल कैलेंडर्स ऑन देयर फोन्स, एवरीबडी हैज गूगल कैलेंडर्स ऑन देयर लैपटॉप्स, क्योंकि जीमेल पे अकाउंट सबका है, और अगर मान लो नहीं भी है तो फिर अकाउंट खोलने में कोई टाइम लगता नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग गूगल कैलेंडर यूज करना शुरू करो। अगर आप लोगों के फोन्स में गूगल कैलेंडर नहीं है, एमआई का है या किसी और चीज का आपके पास कैलेंडर है, अगर आप आईफोन्स वगैरह यूज कर रहे हो तो वो आई कैल वगैरह होगा, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली गूगल कैलेंडर को डाउनलोड करो और वहां पर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप अपना रिवीजन प्लानर बनाओ। ट्रस्ट में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अब जैसे मैं ये वीडियो 2 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लो आप लोगों ने 2 जून को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन किया, राइट, या पढ़ाई की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने पहला पढ़ा, आपने लेट्स से उसके 2-3 क्वेश्चंस किए, आज ज्यादा किया ही नहीं। आपने 2 जून को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 3 क्वेश्चंस किए। अब इसका पहला रिवीजन होना है विद इन 24 आवर्स, यानी 3 जून को इसका रिवीजन होना है। आप क्रिएट पर आओगे, इवेंट पर आओगे, इवेंट पर आने के बाद यहां पर आप टाइप करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वेश्चंस 1 2 3। ये आपने अपने लिए टाइप किया, जहां से भी आपने पढ़ा, आपने मेरी बुक से पढ़ा तो मेरी बुक के क्वेश्चंस 1 2 3, या जहां से भी आपने पढ़ा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ा, जैसे भी हुआ आपने यहां पर लिख लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस 1 2 3 आपने सॉल्व किया आज, ठीक है। अब क्योंकि आपने आज पढ़ा है तो इसका पहला रिवीजन कब होगा, इसका पहला रिवीजन होगा टुमारो, ठीक है, कल इसका पहला रिवीजन होगा। आप यहां पर क्लिक करोगे, आप 3 जून डेट सेलेक्ट करोगे, टाइम में आप इसको ये डाल दोगे, टाइम में आप यहां पर डाल दोगे 6 AM, ठीक है। टाइम में आप इसमें डाल दोगे 6 AM। टाइम में क्या डालोगे, टाइम में आप डालोगे यहां पर 6 AM, और उसके बाद इसको सेव कर लोगे, उसके बाद इसको सेव कर लोगे। अब होगा क्या, कल सुबह 6 बजे आपका फोन आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 3 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। आप 6 बजे नहीं उठते हो चलेगा,
ठीक है सर, हम तो उठते ही नहीं 6 बजे, कहां से ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सुबह 6 बजे का ही क्यों लगा दें? तो 6 बजे लगाने का पर्पस ये है कि जब भी आप सुबह उठो तो आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड्स के, आपके दोस्तों के नोटिफिकेशंस के साथ साथ एक नोटिफिकेशन ये भी होगा जो आपकी हवाइयां उड़ाएगा, और वो होगा कि भाई आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 3 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। उसके बाद पहला रिवीजन ये हो गया। अब कल जब भी पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, उस दिन की फ्रेश पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। आप करके देखो, ट्रस्ट में आपका जो कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा ना भाई, नेक्स्ट लेवल होगा। इनिशियली थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, 90 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 जून को ये हुआ। उसके बाद 4th, 5th, 6th आपने छोड़ दिया। अब 7th जून को आओ। 7th जून को आओ, क्रिएट इवेंट पे गए, वापस वही वाली चीज डाली। यहां पर हम लोगों ने डाला 7th जून, और फिर टाइम में हम लोगों ने वही डाल दिया 6 AM। ठीक है, टाइम में हम लोगों ने वही डाल दिया 6 AM। और अब यहां डज नॉट रिपीट पर क्लिक करो और इसको वीकली पर क्लिक करके सेव कर दो। अब इससे होगा क्या कि हर 7वें दिन ये आपको बताता रहेगा कि भाई आज तुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 3 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 4 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। जब आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो ट्रस्ट मी, विद एवरी रिविजन यू फाइंड अ न्यू निटिग्रिटी इन इट। ब्रूस ली कहते थे कि आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स, I fear a man who has practiced one kick 1000 times. Exactly वही फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर भी अप्लाई करना है। आपको हजारों क्वेश्चंस नहीं करने, आपको वही कुछ क्वेश्चंस हजारों बार करने हैं। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल होगा। सर ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हम नया कैसे पढ़ पाएंगे? ऐसा नहीं होता, करके तो देखो एक बार। क्या प्रॉब्लम होती है ना, कई सारे लोग, देखो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं यहां पर, जो ये वाली वीडियो देखते हैं और देखने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ ठीक है, देख लिया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, बस स्ट्रैटेजी वीडियो देखकर ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे इंप्लीमेंट करते हैं, थोड़ी सी उनको परेशानी होती है लेकिन इंप्लीमेंट करते हैं। और जो इंप्लीमेंट करते हैं ना, उनको बाद में रियलाइज होता है कि यार ये क्या चीज थी भाई साहब। इनिशियली हो सकता है आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, सर ऐसे तो पूरा सिलेबस कभी हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। होगा। ABCD जब आप लोगों ने बचपन में सीखा था तो क्या आप लोग उसको 5 सेकंड के अंदर बोल सकते थे? नहीं ना। धीरे धीरे करके रोज रिवाइज कर करके तब ऐसी नौबत आई है कि आज आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये 26 अल्फाबेट्स, रैंडम अल्फाबेट्स आप 5 सेकंड के अंदर अंदर रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, तो उस लेवल का प्रिसिशन हम लोगों को लाना पड़ेगा, और वो आ सकता है। अभी से भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना, बहुत आराम से वो आ सकता है। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस गूगल कैलेंडर वाली स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप और रिवाइज करोगे ना, वैसे वैसे आपको और निटिग्रिटी समझ में आती जाएंगी, और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझ में आती रहेंगी, और उन इंपॉर्टेंट चीजों के बेसिस पर आप और अपना रिविजन बेहतर करते जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू फॉलो दिस गूगल कैलेंडर वाला रिविजन प्लानर। दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को यहां पर इस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताना चाहता हूं, और मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये कर लिया तो और बहुत ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ो उसका रिवीजन प्लानर बनाओ। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। कई सारे लोग आपने देखा होगा ना, मतलब आपने खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, पढ़ा आपने सब कुछ लिया, याद कुछ नहीं है। याद कुछ नहीं है तो पेपर में क्या लिखोगे यार, है ना? तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, जिससे जो भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, वो ऐसा है कि एग्जाम में अगर उसके बेसिस पर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो सकता। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा और उसके बाद फिर आप सोचो कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब ये मैं कैसे करूंगा इसको, या ये नहीं हो पाएगा, या सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो लेकिन आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया, कोई चिंता वाली बात नहीं है भाई, आज से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना, ये बिल्कुल मत सोचना, मैं बता रहा हूं आपके सामने एज एन एल्डर ब्रदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मेरा तो इतना सारा बैकलॉग हो गया, मैंने तो रिवीजन नहीं अभी तक नहीं किया, मैं अब कैसे करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आज से शुरू करो ना, आज से शुरू करो। हाउ डज इट मैटर? अभी तो 3 महीने हैं ना पूरे। आज से भी अगर आपने रिवाइज करना शुरू कर दिया, टेक इट एज अ फर्स्ट स्टडी। अब तो और भी अच्छा है ना, आपको क्लास भी नहीं देखनी, क्योंकि क्लासेस आप देख चुके हैं, नोट्स आपके बने हुए, किताबें आपके पास हैं। यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ एवरी चैप्टर। आपको बेसिक नॉलेज हर चैप्टर की है। तो अगर आपको हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज है तो आज से अगर आपने पढ़ना शुरू कर भी दिया तो आपके लिए तो बहुत आसान है ना, आपको पूरी क्लासेस नहीं देखनी। और ये वर्चुअल लाइब्रेरी दिखाई ना, वर्चुअल लाइब्रेरी पे जाओ, चैप्टर का रिवीजन सीरीज देखो टैक्स की। ठीक है, टैक्स में मैंने आपको बताया रिवीजन सीरीज है, तो आप जाके वर्चुअल लाइब्रेरी के थ्रू आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है
आपका मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आप वर्चुअल लाइब्रेरी में से जाकर रिवीजन सीरीज में से रिवीजन वाला लेक्चर देख लो उठाकर, आपका क्विक वे में रिवीजन हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर आप अपना रिवीजन प्लानर बनाओ। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली, और आप लोगों का बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस मुझे इतना ही बताना था, आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था। बाकी आपके कोई भी और सवाल हैं, कोई भी आपको और हेल्प चाहिए मुझसे, कोई भी आपको लगता है कि सर ये वाली प्रैक्टिस और करवा दो या कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। चक दे फट्टे, फोड़ दो यार। ऑल द बेस्ट।